दिन में सपने ना देखे मुकेश सहनी, ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं। मुकेश सहनी जो ये सपना पालकर बैठे हैं कि बिहार में अगर चुनाव में महागठबंधन की जीत होती है और सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे, इस मिथ से बाहर निकल जाए, इस कल्पना से बाहर निकल जाए। देखिए, मुकेश सहनी की मांग पिछले 6 महीने से हर मंच पर कहते आ रहे हैं कि सीएम तेजस्वी बनेंगे, डिप्टी सीएम में गति पिछड़ा का बेटा यानी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बनेगा। लेकिन इस बात पर अब राष्ट्रीय जनता दल मुखर तौर से अपना पक्ष रख रही है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम दो नेताओं की चर्चा करने आए हैं, मुकेश सहनी और चिराग पासवान। अपने अपने गठबंधन में जो एक प्रेशर बनाने का प्रयास ये नेता कर रहे हैं, शायद वो विफल होते हुए दिख रहा है। शुरुआत मुकेश सहनी से करते हैं। मुकेश सहनी की मांग क्या है, क्या डिमांड है? डिमांड है कि 60 विधानसभा सीटें उनकी पार्टी लड़नी चाहिए इस विधानसभा में महागठबंधन के तहत, और चुनाव में अगर जीतते हैं तो डिप्टी सीएम। अब देखिए, कल मोतिहारी में अब्दुल बारी सिद्दीकी वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भाई डिप्टी सीएम को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है गठबंधन में। अगर डिप्टी सीएम बनता है तो कांग्रेस पार्टी से बनेगा, जो सबसे बड़ी दल है राष्ट्रीय जनता दल के बाद। 2 डिप्टी सीएम की चर्चा है महागठबंधन में, दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी से होंगे। मुकेश सहनी कहां है? 3 में है कि 13 में है? कहां है डिप्टी सीएम के रेस में? यह बात राष्ट्रीय जनता दल खुले तौर से अब कह रही है। इसका मतलब समझिए। देखिए, बीच में जो पिछली बैठक हुई, जो अंतिम बैठक हुई महागठबंधन की पटना में, उसमें मुकेश सहनी जो गायब रहे और जाकर एनडीए के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे, यह बात तेजस्वी यादव को नागवार गुजरा है। इतना नागवार कि अब शायद उनको सीट भी ना मिले। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से यह साफ बताया जा रहा है, हमारे जो बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 15 से अधिक सीट मुकेश सहनी को नहीं मिलना है, और डिप्टी सीएम का तो वो सपना ही छोड़ दे। और देखिए, हर मीटिंग से जब मीटिंग जो होती है महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक होती है, वहां से जब कांग्रेस के नेता निकलते हैं तो हर बार वो कहते हैं ये बात कि डिप्टी सीएम को लेकर तो कोई बात ही नहीं है। मुकेश सहनी भले मीडिया में कहते रहे, मन से घूम घूम कर कहते रहे, लेकिन वास्तु स्थिति जमीन पर यही है कि मुकेश सहनी को सिवाय 15 सीट के महागठबंधन में कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। 15 सीट। और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, वोट प्रतिशत आपका कितना है आपकी पार्टी का, उसके अनुसार आपको सीटें मिलती हैं। 19 का लोकसभा देख लीजिए 1.5% वोट शेयर रहा, 20 का विधानसभा देख लीजिए 2.25% वोट शेयर रहा, 24 का लोकसभा देख लीजिए 2.25 से 2.5% के बीच वोट शेयर रहा। तो 2-2.5% वोट शेयर लेके 60 सीटों की मांग कहां तक सही है? और यही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि किस बात का 60 सीट आपको मिले, क्यों 60 सीट महागठबंधन आपको दे? कांग्रेस कहां जाएगी? वामदल कहां जाएगी, जिनका अपना आधार वोट है, कैडर वोट है? वामदल का शाहबाद में कम से कम 10 से 15 सीटों पर पकड़ है, कई जगहों पर बेगूसराय के इलाके में उनकी पकड़ है। कांग्रेस पार्टी जमीन पर काम कर रही है। तो मुकेश सहनी को सिरे से निकाल दिया गया है। बिल्कुल, खबर आप नोट कर लीजिए। तो अब रास्ता क्या बचता है? मैंने कल आपको खबर बताया था दोस्तों कि नीतीश कुमार की तरफ से 7 से 8 सीटों का ऑफर है मुकेश सहनी को कि आइए एनडीए गठबंधन में। जो 100 सीट जदयू की है, अपने कोटे से नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी मिली हुई है कि 7 से 8 सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती है। तो ये तो अपडेट हुआ दोस्तों मुकेश सहनी का। अब आते हैं हम चिराग पासवान पर। क्या खबर है चिराग पासवान को लेकर? परसों दोस्तों हमने आपको एनडीए में सीट शेयरिंग बताया था कि 100 सीट नीतीश कुमार की पार्टी रखकर 143 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंक दी है कि सीट बांट दीजिए जिसको जितना देना है। अब 105 सीटों पर खुद भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 5 से 6 सीटें आरएलएम को मिल रही हैं, 7 सीटों के आसपास जीतन राम मांझी को मिल रही है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी पैरवी करने पहुंचे हुए थे नीतीश कुमार के पास। और 22 के आसपास सीटें होंगी, 22, जो चिराग पासवान को ऑफर किया गया है। तो अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि चिराग को भी लॉक कर दिया गया है 22 सीटों में। 22 से अधिक वो संख्या नहीं बढ़ने जा रहा है। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा का 1-2 सीट बढ़ जाए, हो सकता है मांझी जी का 1-2 सीट बढ़ जाए, लेकिन 22 से एक भी सीट अधिक चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए नहीं देने जा रही है। यह बात पर मुहर लग चुका है, यह फैसला ले लिया गया है अमित शाह की तरफ से। लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें चिराग पासवान ने जितनी सीटें मांगी सब सीट उनको मिला। पसंद का सीट मिला, समस्तीपुर मिला, खगड़िया मिला, हाजीपुर मिला, जमुई मिला, वैशाली मिला। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही चलेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय भी स्पष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट जो 2 पार्टियों से जुड़ी हुई हमारे पास आ रही है। मुकेश सहनी को एक तगड़ा झटका लगा है
तेजस्वी यादव की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई डिप्टी सीएम पर चर्चा नहीं है, बात ही नहीं करना है इस पर। और चिराग पासवान की पार्टी को भी अगर चुनाव लड़ना है एनडीए गठबंधन में रहकर तो 22 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करे, 22 सीटों पर समझौता करे और चुनावी मैदान में उतरे। जीत की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की होगी कि अधिक से अधिक सीटें उनको जितवाया जाए। इसमें पूरा बीजेपी कैडर लगेगा, जेडीयू भी रहेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार का भी एक प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अधिक सीटें जो है वो चिराग पासवान को नहीं देना है। और सीट बच कितना रहा है, 105 पर अगर बीजेपी लड़ती है तो 38 सीट बच रहा है कुल मिलाकर। उसमें अगर 15 सीटों के आसपास, 15-16 सीटों के आसपास मांझी जी और कुशवाहा जी में बढ़ता है तो 22-23 सीटें ही बच रही हैं। वही सीट चिराग पासवान के जिम्मे दिया जा रहा है। अब सीटों का जो सिलेक्शन है, कौन कौन सीट पर लोजपा लड़ेगी, उस पर बात होगी। इस पर अब कोई बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होगी कि 22 से अधिक सीटें चिराग पासवान को मिलने जा रही है। ये बड़ी अपडेट है दो पार्टियों से जुड़ी हुई, विकासशील इंसान पार्टी और लोजपा रामविलास की तरफ से। अब फैसला इन पार्टियों को लेना है। मुकेश सहनी को तय करना है कि वो महागठबंधन में रहकर 15 सीटों पर लड़ते हैं या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ आते हैं और 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। चूंकि इधर आते हैं तो हो सकता है कि वो राज्यसभा भी चले जाए, बीजेपी उनको राज्यसभा भेज सकती है, हो सकता है वो केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। बहुत तरह की बातें हैं, राजनीति है, संभावनाओं की बात होती है। यहाँ पर संभावनाएं हैं कि मुकेश सहनी कैन शिफ्ट टू राज्यसभा, कैन बी ए कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत तरह की संभावना है। देखिए अब फैसला क्या होता है। लेकिन चिराग को 22 सीटें और मुकेश सहनी को महागठबंधन में 15 सीटें और कोई डिप्टी सीएम पर बात नहीं होगी। इस पर बात फाइनल हो चुका है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।